जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज कश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम जानेंगे 18 दिसंबर को कई योग बन रहे हैं और पूर्णिमा भी लग रही है। साथ ही माँ त्रिपुर भैरवी जयंती और श्री दत्तात्रेय जयंती भी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से योग बन रहे हैं इस समय और पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी, पूर्णिमा के व्रत, सत्यनारायण कथा कब होगी। साथ ही साथ आप जानेंगे माँ त्रिपुर भैरवी जयंती और श्री दत्तात्रेय जयंती किस तरह मनानी चाहिए और क्या कुछ ऐसा करना चाहिए आज के दिन जो आपको विशेष लाभ दें। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बिना पूरी जानकारी जाने आप किसी भी चीज़ का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 18 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को सूर्य उदय से 18 दिसंबर की दोपहर ही 1:49 तक लग रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही विशेष योग है। इसी के साथ और इसी समय पर अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर 18 दिसंबर की सुबह से लेकर दोपहर तक तो इस प्रकार से अपने आप में ही बहुत ही शुभ समय है। फिर इसके बाद पूर्णिमा। अब बात करते हैं पूर्णिमा लगेगी कब से कब तक। पूर्णिमा लगेगी 18 दिसंबर 2021 की सुबह 7:23 से लेकर 19 दिसंबर की सुबह 10:04 तक। इस हिसाब से पूर्णिमा की रात्रि रहेगी 18 दिसंबर की रात और सत्यनारायण व्रत और कथा भी 18 तारीख को ही रात को होने चाहिए। फिर इसके बाद पूर्णिमा पर होने वाले जितने भी उपाय हैं, खासकर रात्रि वाले उपाय, सभी उपाय 18 को ही करने चाहिए क्योंकि 18 तारीख की रात्रि को ही पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा, अपने पूरे यौवन पर होगा। इनके साथ साथ 18 दिसंबर 2021 को श्री दत्तात्रेय जयंती भी है और त्रिपुर भैरवी जयंती भी है। तो चलिए बहुत ही विशेष दिन है ये। इस दिन और क्या करना चाहिए, पूर्णिमा की आपको पूरी जानकारी दे दी है। जो भी आप उपाय करते हैं रूटीन में, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारी आपको जानकारी दे दी है। देखिए, सूर्य उदय की पूर्णिमा होगी 19 तारीख को, रात्रि के उपाय 18 को होंगे। तो सूर्य उदय की पूर्णिमा 19 तारीख को इसलिए मानी जाएगी क्योंकि 18 तारीख को सूर्य उदय के बाद पूर्णिमा लग रही है। तो 18 तारीख की पूर्णिमा सूर्य उदय की पूर्णिमा नहीं मानी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा विशेष माँ त्रिपुर भैरवी जयंती का दिन माना जाता है और साथ ही भगवान दत्तात्रेय जी का भी दिन माना जाता है। इस दिन विशेष अलग से कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं, पूजा विधान किए जाते हैं जिससे जीवन में आ रही सभी मुश्किलें, परेशानियां आपके समाप्त हो सकती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं देवी भैरवी महाविद्या के बारे में। त्रिपुर भैरवी, पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए त्रिपुर भैरवी कौन है और किस प्रकार से इनका ये स्वरूप बना। देखिए, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी सभी प्रकार के सुख और भोग को देने वाली हैं। वे सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करती हैं। ये देवी मोक्ष भी प्रदान करती हैं। मान्यताएं हैं कि माँ पार्वती ने शिवजी से मोक्ष और गर्भवास तथा मृत्यु के असहनीय दर्द से मनुष्य के मुक्ति के लिए उपाय पूछा। तब भगवान शिव ने 10 महाविद्याओं में त्रिपुर भैरवी को प्रकट किया। तो इस प्रकार से माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप बना। इसलिए त्रिपुर भैरवी माँ पार्वती की ही तांत्रिक स्वरूप है। तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए खास माँ त्रिपुर भैरवी का पूजन किया जाता है और उनका विशेष अनुष्ठान किया जाता है। तो जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ वशीकरण, आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की विशेष आराधना की जाती है। सुंदर पति पाना हो, पत्नी की प्राप्ति हो या प्रेम विवाह, शीघ्र विवाह और प्रेम में सफलता पाने के लिए भी इन्हीं देवी का पूजन किया जाता है, देवी आराधना की जाती है। माँ भैरवी साधना से प्रेत बाधा से मुक्ति भी प्राप्त होती है।
तो शारीरिक दुर्बलता भी इन्हीं देवी की पूजा करने से समाप्त हो जाती है। माँ देवी का पूजन करने से असाध्य और दुष्कर से दुष्कर कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। तो विशेष माँ भगवती का ये मंत्र जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार अवश्य जाप करें। रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। इस जाप से आपके जीवन में अगर कोई शत्रु भी है तो उनका भी विनाश होता है, वे आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो विशेष माँ भैरवी का पूजन होता है, माँ भैरवी साधना की जाती है। बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं इस दिन। जिनके बहुत ही बड़े शत्रु हों, उन्हें अपने शत्रुओं से बचाव के लिए बहुत बड़े बड़े हवन आदि भी किए जाते हैं। इस प्रकार आप कुछ भी ना कर पाएँ तो इस मंत्र का जाप अपने घर में बड़े सात्विक तरीके से कर सकते हैं। माँ भैरवी का ध्यान करते हुए माँ भगवती पार्वती का पूजन करें। पूजन करने के बाद दिए हुए इस मंत्र का जाप करें और मन ही मन जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति की कामना करें, तो अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए बात करते हैं श्री दत्तात्रेय जयंती। दत्तात्रेय जयंती भी 18 तारीख को मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। दत्तात्रेय भगवान कौन है, क्या सारी जानकारी है, चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में दत्तात्रेय पूर्णिमा या दत्ता पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व है। यह मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि 18 दिसंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन त्रिगुण स्वरूप यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का सम्मिलित स्वरूप दत्तात्रेय की पूजा का विधान है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय के निमित्त व्रत करने, दर्शन, पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु और शिवजी की कृपा से मनुष्य के सभी बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में एक प्रसंग आता है कि महर्षि अत्रि ने जगत के पालनहार परमेश्वर श्री विष्णु को पुत्र रूप में पाने की अभिलाषा की थी। उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने प्रकट होकर महर्षि से कहा, मैंने स्वयं को आपको दिया। इसी देने के भाव से दत्त और अत्रि के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े पुत्र होने से आत्रेय का मिला हुआ रूप दत्तात्रेय हुआ और इनकी माता परमपति भक्त सती अनसुया थी। तो इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ और पूर्णिमा के दिन जयंती के रूप में ये मनाई जाती हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश दत्तात्रेय एक ऐसे अवतार हुए हैं जिनके एक नहीं पूरे 24 गुरु हुए। दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों रूप समाहित हैं, जिस कारण इन्हें श्री गुरु देवदत्त भी कहा जाता है। दत्तात्रेय सिद्धों के परमाचार्य हैं। उन्होंने जिससे भी जो कुछ ज्ञान पाया उसे ही गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। इनके गुरुओं में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समुद्र, चंद्रमा और सूर्य जैसे 8 प्रकृति के तत्व भी हैं। जीव जंतुओं में सर्प, मकड़ी, झिंगूर, पतंगा, भंवरा, मधुमक्खी, मछली, कौवा, कबूतर, हिरण, अजगर और हाथी सहित 12 गुरु हुए। बालक, लोहार, कन्या और पिंगला नामक वेश्या को भी इन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा है कि हमें जीवन में जिस किसी से भी ज्ञान, विवेक और किसी न किसी रूप में कोई भी शिक्षा मिले उसे ही अपना गुरु मान लेना चाहिए। इस प्रकार से गुरु धारण करना चाहिए, जिससे भी आपको जो ज्ञान प्राप्त हो उसे ज्ञान को पा लेना चाहिए और अपने जीवन को पूर्ण रूप से श्रेष्ठ बना लेना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जयंती के दिन पूर्ण पूजा विधान किस प्रकार से करना चाहिए, चलिए जानते हैं। भगवान दत्तात्रेय की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान दत्तात्रेय की पूजा में पूजा के लिए घर के मंदिर या किसी भी पवित्र स्थान पर जहां आप घर में देवी देवताओं का पूजन करते हैं वहां पर भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा रखें, उन्हें स्थापित करें। अब
उन्हें पीले फूल और पीली चीज़ें अर्पित करें, पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। इसके बाद दिए हुए इन मंत्रों का जाप करें। 2 प्रकार के मंत्र हैं, इनमें से कोई भी आप एक मंत्र चुनें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्रों के जाप के बाद भगवान से अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को रखें कि वे आपकी इस मनोकामना को जल्द से जल्द पूर्ण करें। इस मंत्र के द्वारा आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपके रुके काम हैं, हर प्रकार की इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। तो विशेष इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से ही करें। अगर आपके पास भगवान दत्तात्रेय जी की तस्वीर नहीं है तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ध्यान करके आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन भी आप पिक्चर निकाल कर उनका मानसिक ध्यान करके भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भाव से होती है पूजा। अगर आपको प्रतिमा ना भी मिले, उनका स्वरूप आपको पता है, तो उस स्वरूप को भी ध्यान में लेकर आप पूजन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो मंत्र दिया है इनमें से कोई भी एक चुनकर आप निश्चिंत होकर इस मंत्र को करें और अपनी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। बहुत ही विशेष जानकारी है। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए और अपने अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर साझा किया कीजिए, ताकि आपके अनुभवों से ही और भी देखने वाले इस वीडियो को इनसे अधिक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए। जय जिनेंद्र।